Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Sana Manan and today we are going to make ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल और इसको हम ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। सबसे पहले हमने दाल को जो है वो बॉईल करके जो है साइड में रख लिया है। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना मैंने एक प्याज को जो है वो कटिंग कर लेनी है। अच्छा, लोग कहते हैं कि आप पूरी रेसिपी नहीं दिखाती, मतलब कि कटिंग शटिंग और ये वो सारा प्रोसेस, तो इसलिए मैंने कहा आज सारी डिटेल में जो रेसिपी हो जाए। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक प्याज ली है, फुल साइज़ की इसलिए ली है कि हाफ़ मैं इसमें जो है मैं सैलेड में ले लूँगी और हाफ़ जो है वो दाल में चली जाएगी। तो बस इसको जो है हमने कटर से जो है वो कट कर लेना है। अच्छा, ये कटर जो है ना वो मैंने यहाँ भट्टा चौक से लिया था। बहुत ही मज़ेदार सा ये कटर है और मैंने ना इतने सारे कटर अब तक यूज़ किए हैं प्याज के, लेकिन ये कटर जो है ना मुझे बेस्ट लगा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने बाकी सारी चीज़ें भी जो है ना वो पहले कटिंग करके रख लेनी है, लाइक टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है वो सारी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऑब्वियसली बना हुआ ही होता है सबके पास, नहीं बना हुआ भी हुआ तो आप बना लें, उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अच्छा, बात ये थी कि जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो लोग कहते हैं कि ये 3 मिनट की वीडियोस जो है कुकिंग की बना देते हैं और फिर जो है ना उसमें तो पूरा दिन लग जाता है बनाने में, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा देखिए, पूरा दिन तो नहीं लगता, कोई एक आधी रेसिपी ऐसी होती है लाइक हलीम हो गई, इस तरह का कुछ हो गया, पाए हो गए, ये वाली चीज़ें होती हैं जिनमें सारा दिन लग जाता है। बाकी चीज़ों में जो है ना वो सारा दिन नहीं लगता। हाँ, 2 घंटे 1 घंटा इस तरह लगता है। बेसिकली जो है ना वो वीडियो इसलिए 3 मिनट की या 2 मिनट की आ रही होती है क्योंकि हमने जो है ना वो कंटेंट को कवर करना होता है। जितना वीडियो का टाइम लिमिट हमें दी जाती है हमने उसी में जो है ना वो काम करना होता है। और सिर्फ वो काम ही नहीं करना होता, बच्चे भी इस तरह से तंग कर रहे होते हैं। ये देखिए, अभी किचन के पास मेरी आ गई, इन्होंने मेरे साथ साथ जो है लगे रहना, यहाँ सारा अपना सामान उठा के ले आई। अब इन्होंने यहाँ मेरे साथ बैठ के जो है ना वो अपना खेलना है। इन्होंने अपने रूम में नहीं जाना, तो बच्चे भी पीछे तंग कर रहे होते हैं, घर के भी सारे काम होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास हाउस हेल्प ही हो। अभी जो है ना मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं, मैंने सारे काम खुद ही करने होते हैं। ये देखिए, इनका जो है ना ये टेंट्रम भी जो है ना वो साथ साथ चल रहा है। अब ये 10 दफ़ा मुझे इनको चुप कराना पड़ता है, इनको चीज़ें देनी पड़ती हैं, फिर वॉशरूम अटेंड करवाने पड़ते हैं, तो ये सारा कुछ भी हो रहा होता है। तो रेसिपी इतनी जल्दी नहीं बनती। बेसिकली 3 मिनट की दिखाने का मकसद होता है आप के जो है ना वो घर वालों को मोटिवेट करना कुकिंग के लिए। ठीक है। जो भाई हजरात जो है ना वो ये इसकी पे ना मीम्स बना रहे हैं कि 3 मिनट के खाने की वीडियो बना के जो है ना वो पागल बना रहे होते हैं। बेसिकली पागल बनाना नहीं होता, आप इसको पॉजिटिव लो। हम बेसिकली मोटिवेट कर रहे होते हैं कि कुकिंग इज़ अ पीस ऑफ केक। बेसिकली इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, लेकिन जिसको आ जाए बनाना और जिसको शौक हो उसके लिए फिर पीस ऑफ केक होता है। ठीक है। कोई भी काम अगर आप वो शौक से करोगे तो वो आपके लिए ईजी होगा। बेशक उसमें कितनी जो है चैलेंजेस आए, लेकिन फिर वो आप शौक से करते हो और दिल से करते हो। तो बस यही होता है, मोटिवेशन होती है। 3 मिनट में ऑब्वियसली अंडा ही फ्राई हो सकता है बस, और चाय भी नहीं बनती, बल्कि अच्छी वो पकती नहीं है ना। तो खैर, यहाँ पे हम जो है ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बना रहे हैं। और सबसे पहले दाल को बॉईल करके रख लिया था, उसके बाद प्याज कटिंग करी, उसमें जो है ऑयल डाला प्याज में, उसके बाद जो है उसको गोल्डन ब्राउन होने पे साबुत गरम मसाले ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मैं उसमें बेसिक से स्पाइसेस डाल रही हूँ, जैसे पिसी मिर्चें, हल्दी और नमक। धनिया मैं ज़्यादातर मसालों खानों में नहीं डालती क्योंकि वो जो है ना एक तो कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है। ठीक है। जिसमें रिक्वायर्ड होता है बस उसी में डालती हूँ, हर खाने में जो है ना वो नहीं डालती। अच्छा, बेसिक से स्पाइसेस डाले, उसके बाद इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। जब भुनाई हो जाएगी तो क्या कहते हैं, हम इसमें जो है ना वो दाल डाल देंगे बॉयल हुई। अच्छा, जो मैंने दाल बॉयल की थी ना वो मैंने अच्छे सा पानी जो है उसका स्ट्रेन करके फिर दाल बॉयल किया, तो वो जो पानी जिसमें दाल बॉयल हुई वही पानी मैं इसमें यूज़ करूँगी, यानी कि टमाटरों को गलाने के लिए और बाकी सारा सिस्टम चलाने के लिए। ठीक है ना। मैं अलग से जो है ना फ्रेश वाटर नहीं लूँगी। इससे जो क्या होता है कि दाल का जायका बहुत मज़े का और होता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं इसमें एडिशनल ऐड कर रही हूँ, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। मैं जो है ना वो क्या करती हूँ, चिकन को बॉयल करके रख लेती हूँ, फिर उसको श्रेड करके जो है ना वो डाल देती हूँ। या फिर कोई लेफ़्ट ओवर चिकन हो जैसे कल के खाने की, या तो इस तरह से अगर कोई भी आपके पास जो है ना वो खाना बचा हुआ उसकी चिकन हो, तो वो फिर मैं उसको श्रेड करके इस तरह डाल देती हूँ। इस तरह क्या होता है, इस दाल में जायका बहुत अच्छा आ रहा होता है। और मेरे घर का एक रूल है जो मुझे थोड़ा सा तंग करता था शुरू शुरू में, लेकिन अब मुझे वो खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि जब तक लेफ़्ट ओवर खाना ख़त्म नहीं होता मैं नया खाना नहीं बनाती। तो मैं बनाती ही उतनी क्वांटिटी हूँ कि डेली जो है ना वो फ्रेश खाना बने। तो मनान की ये आदत है कि जब तक अगर फ्रिज में खाना पड़ा हो तो वो नया खाना नहीं बनाने देते। तो मुझे होता है कि मैंने फ्रिज को जो है ना वो बासी खानों से नहीं भरना, हर डे जो है वो नया खाना फ्रेश खाना बनाना है। और ये अच्छी बात है, इससे क्या होता है, एक तो रिस्क ज़ाया भी नहीं होता और आपको रिस्क की कदर भी होती है, क्योंकि यार बड़ी मेहनत से जो है ना वो मर्द जो है वो कमा के ला रहे होते हैं और हमें जो है ना कोई एहसास ही नहीं हो रहा था, हम बेधड़
धड़क चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर जो है ना वेस्ट इतनी ज़्यादा कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि आगे जाके वो ज़माना है, बल्कि आगे नहीं, अभी ये ज़माना आ गया है कि जब तक कि सारे बंदे घर के कमाई ना करें ना तो गुजारा नहीं होना। इतनी टेंशन्स हैं, हर आए दिन जो है ना आप सुन ले कोई मर्द किसी बीमारी में मुब्तला हो रहा है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला। वो इसलिए होता है कि सारा प्रेशर घर का उसी पे है। आप क्या करती हैं, बस कुकिंग करिए और आपने घर में आराम से बैठ गई और बेड पे मोबाइल चला रहे हैं और आपको कमाने का पता ही नहीं है कि मर्द किस किस ठोकरों से गुजर के जो है ना वो कमाई ला के जो है वो आपको और बच्चों को खिला रहा है। मैं कहती हूँ अगर आपको कुरान पाक पढ़ाना भी आता है ना तो आप वो भी पढ़ाओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अगर हम बात करें तो वो एक बिज़नेस वुमन थी। अगर औरतों को कमाना इतना ही बुरा होता तो फिर जो है वो इस्लाम हमें इस चीज़ के लिए बताते ही नहीं, ये चीज़ हमें बताई नहीं जाती। तो खैर अपार्ट ऑफ दिस अपने हस्बैंड्स का, भाइयों का, अपने फादर्स का ख़्याल रखा करें जो आपके लिए कमा के इतनी मेहनत से ला रहे हैं। अगर आप नहीं कमाने जा सकती, नहीं कुछ कर सकती, तो जो उनकी कमाई है उसको हिफाजत से इस्तेमाल करें, क्योंकि जो है ना वो मर्द अगर कमाई ला रहा है तो औरत की ज़िम्मेदारी है कि वो घर को, घरदारी को अच्छी तरह संभाले और उसको बाकियों को भी ये तलकीन करे कि भाई आपने जो है ना वो चीज़ों को ध्यान से इस्तेमाल करना है। तो बात ये थी कि जो है ना जब तक खाना ख़त्म नहीं होता फ्रिज में हम नया खाना नहीं बनाते, और मेरी कोशिश होती है उतनी ही क्वांटिटी में खाना बनाऊं जितना कि एक ही दिन में फारिग हो जाए। तो बस यहाँ पे जो है मेरी दाल जो है ना वो मैंने कहा थोड़ी सी कुक कर लूँ इसको सारे, ताकि सारे मसाले जो है ना वो एडजस्ट हो जाए। बॉयल तो हो गई थी अच्छी वाली, लेकिन फिर भी मसालों को जो है ना दाल के साथ एडजस्ट करने के लिए मैंने जो है ना वो इसको जो है ना थोड़ी देर 10 मिनट जो है इस तरह कवर करके पकाया था। और जनाब 10 मिनट बाद जो है ना वो एक बहुत प्यारी सी जो है जब स्मेल आने लगी तो बस मैंने अब क्या करना है, लास्ट अपना स्टेप है वो करना है। और लास्ट स्टेप क्या होता है, गार्निश करना होता है। और हरे धनिए के बगैर, हरी मिर्ची के बगैर गार्निश का मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ग्रीन जो होते हैं ना ये इंग्रेडिएंट, हरा धनिया, हरी मिर्ची या पुदीना, इस तरह की जो चीज़ होती है वो आपकी डिश को चार चांद लगा देती है जब आप उसको गार्निश करते हो। सो बस लास्ट स्टेप यही है कि आपने इसको जो इस तरह से स्प्रिंकल करना स्टार्ट, हरे धनिए को और हरी मिर्ची को कटिंग करके, और बस आपकी ये जो है दाल फ्राई जो है ढाबा स्टाइल तैयार हो गया। अब आप इसको जो है वो घर की सादी रोटी के साथ खाएं और नान के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं। इंतहाई मज़ेदार और लजीज़ दाल ये बनी है। तो आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ठीक है। और आप लोग भी ये रेसिपी बनाएं। मैंने ये इसलिए कहा था डे टाइम पे खाने के लिए, क्योंकि कराची में मोस्टली लोग रात में दाल नहीं खाते, बट लाहौर में तो खा लेते हैं कि लाहौर का पानी बहुत अच्छा है, वो हाजमे वाला पानी होता है, लेकिन कराची में लोग अवॉइड करते हैं। तो डे टाइम पे बनाए, जिस टाइम पे बनाए। मैंने इसको जो है रायते के साथ और सैलेड के साथ सर्व किया था, क्योंकि मुझे रायता और सैलेड गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। सो बस दुआ में याद रखिएगा। और ये देखिए बच्चों का टेंट्रम जो है ना वो अभी तक मेरी कुकिंग हो गई है और ये अभी तक यहाँ से हिली नहीं है कि हमने मम्मा के साथ ही रूम में जाना है, उससे पहले नहीं जाना। तो ये सब कुछ सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है, सारे साथ घर के काम भी हो रहे होते हैं, खाना भी हो रहा होता है। तो आप लोग ये ना सोचा करें कि हम सिर्फ मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। थैंक यू सो मच।